Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the variation of the intensity of magnetization I with respect to the magnetizing field H in a diamagnetic substance is described by the graph. तो देख सकते हैं आपको यहाँ क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है. यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एंड अलोंग द वाई एक्सिस आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई. ओके, आज इसमें बोला क्या है कि आपको बताना है कि जो ग्राफ है राइट, उसमें वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि आई है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन से मटेरियल के लिए फॉर अ डायमैग्नेट सब्सटेंस, वो कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा. क्या वो ओडी ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, या फिर ओबी ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, या फिर ओसी बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, या फिर ओए बेस्ट डिस्क्राइब करेगा. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है. तो अगर इस क्वेश्चन में आप की कॉन्सेप्ट की बात करो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कौन सी मटेरियल की बात हो रही है. तो यहाँ पे बात हो रही है आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल की या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की. तो लेट्स राइट डाउन कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, दैट इज लेस देन 0. या आप ये बोल सकते हो कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है. एंड और कैसा होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल की. ओके, नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखो, अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर. तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखो तो यहाँ पे ये जो आपके बी ओ एंड ओ बी जो है ये आपके ऑप्शंस कहाँ पे आ गए, ये तो आपके पॉजिटिव वाले पार्ट में आ गए, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है आपका, दैट इज योर पॉजिटिव पार्ट. तो ये दोनों ऑप्शंस तो सीधे के सीधे हो गए आपके इलिमिनेट. दैट मीन्स अब आपका आंसर या तो क्या होगा, ओसी होगा, या फिर अब आपका ओडी होगा. तो अगर आप इसमें देखो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो यू कैन से प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक तो वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव. तो आप देखेंगे ओसी ओडी दोनों वैल्यूज कौन सी है, नेगेटिव है. लेकिन वो और क्या होता है, वैल्यू जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल. मतलब ओसी और ओडी में से अब जो वैल्यू स्मॉल होगी दैट मीन्स वही जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच का रिलेशन. मीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, मीन्स H और I के बीच का रिलेशन, नॉट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेशन. ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे OC और OD की वैल्यू को देखो तो यहाँ पे जो आपकी OC की वैल्यू है दैट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द OD. देख सकते हैं आप, ये जो OC की वैल्यू है दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है आपका OC का, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलर वैल्यू. आप देख सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू एज रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू आपका ओडी वाले की वैल्यू के. तो दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, दैट विल बी योर ओसी. मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है जो कि ओसी है, दैट मीन्स ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.